मईशत के लिए बुरा वक्त ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। अब इशारे मिल रहे हैं कि मईशत स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है। उम्मीद की एक किरण नज़र आने लगी है। ऐसा लग रहा है कि जो सिमत अख्तियार की गई है उसके नतीजे में इस्तेहकाम आ सकता है। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकिर ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी की और इस खदशे का इजहार किया है कि महंगाई बढ़ेगी, इसलिए शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया गया है, जो अब 13.25% हो गई है। मगर मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि रुपए की कदर में कमी की वजह से महंगाई बढ़ी। बजट के बाद आइंदा 1-2 माह में महंगाई में इजाफे का खदशा ज़रूर है, मगर अब ये नज़र आ रहा है कि जो कुछ इफ़ेक्ट्स हैं उसके बाद महंगाई में मज़ीद इजाफा ना हो। उन्होंने कहा कि डिमांड में नरमी आना शुरू हो गई है, ख़रीदारी में कमी की वजह से महंगाई में कमी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि रवा माली साल में महंगाई की शरह 11 से 12% रहेगी, मगर आइंदा माली साल में महंगाई में कमी का इम्कान है। अपनी इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को अपडेट किया है, तो वो प्रोजेक्शन इस फिस्कल ईयर के लिए अब हमारी रेंज है 11 to 12%। जो पहले हमारा एस्टिमेट था इससे ये थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए ये बुनियादी वजह है कि जो हमने शरह सूद को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर जो वन टाइम जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन का रेट थोड़ा सा इंक्रीज़ होएगा, वो हमने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिया है इस एक्शन में, ठीक है जी। लेकिन हमारी प्रोजेक्शन ये है कि फिस्कल ईयर के सेकेंड हाफ में जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम होएगा, और जो अगला फिस्कल साल है जो जून 2020 में शुरू होगा, उसमें हमारी ये प्रोजेक्शन है कि इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक नीचे आएगी। इन्फ्लेशन नीचे आएगी। करेंसी के हवाले से भी बाकायदा तौर पर जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है वो इशारा दे देती नज़र आती है कि रुपया और डॉलर के मुकाबले में जो रुपये की कदर है वो इस्तेहकाम की अब इस वक्त सूरत हाल में नज़र आ रही है। हमारे साथ मोहम्मद सुहेल साहब माहिर मईशत मौजूद हैं। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब 100 बेसिस पॉइंट्स तक का जो इजाफा है वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, तकरीबन तमाम रिपोर्ट्स में था कि 100 बेसिस पॉइंट्स तक का इजाफा होगा, मगर ये बात कि अब नज़र आ रहा है कि डिमांड इस वक्त कमज़ोर पड़ गई है, इन्फ्लेशन के जो फैक्टर है वो नहीं नज़र आ रहा कि मज़ीद महंगाई में आगे जाके इजाफा हो, जो अभी शॉर्ट टर्म में कुछ इजाफे के अलावा अगर ज़ाहिर ऑयल प्राइसेस और दूसरे फैक्टर्स रहते हैं, आप समझते हैं एक बड़ी मस्बत इस वक्त बात कही जा सकती है जो आज की मॉनेटरी पॉलिसी है? इस तरह आपने कहा कि ये एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो है, मगर एक दूसरी चीज़ शायद वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, या थोड़ा सा आप कह लें कि प्लेजेंट सरप्राइज़ है। वो गवर्नर साहब का भी कहना और उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है उसमें बिल्कुल क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि जो इम्बैलेंसेस थे, जो इश्यूज़ थे, जो प्रॉब्लम थे, जिसके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे थे और जिसके लिए करेंसी एडजस्ट की जा रही थी, वो काफ़ी हद तक हो चुके हैं। तो ये पहली दफ़ा है कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में इतना कैटेगोरिकल, क्लियर, क्रिस्टल सिग्नल दिया हुआ है कि शायद अभी इंटरेस्ट रेट ना बढ़ें, शायद अभी करेंसी ज़्यादा वीकन ना हो, मगर इसके साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई तो ये बढ़ भी सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चीज़ हो गई तो गिर भी सकते हैं। मगर मेरे ख़्याल में इंटरेस्ट रेट का बढ़ना 100 बेसिस पॉइंट तो एक्सपेक्टेड था, मगर ये इतने कैटेगोरिकल स्टेटमेंट का यानी हमें क्लियर व्यू मिल गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इंटरेस्ट रेट पे और करेंसी पे। ये बहुत कम देखा जाता है पाकिस्तान में, इतना कैटेगोरिकल और क्लियर स्टेटमेंट आना स्टेट बैंक की तरफ। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि अगर हुकूमत का फोकस अब मईशत हो और बाकायदा तौर पर फोकस्ड होकर चीज़ें ठीक करने की हुकूमत कोशिश करे, तो स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अब स्टेबलाइजेशन की तरफ पाकिस्तान जा सकता है। ये जो खतरात पैदा हो गए थे, हाइपर इन्फ्लेशन ना हो जाए, 17, 18, 20% से भी हम ऊपर चले जाएं, वो खतरात नहीं हैं अब, और पाकिस्तान वापस स्टेबलाइजेशन की तरफ जाके लोअर इंटरेस्ट रेट, लोअर इन्फ्लेशन की तरफ आगे जा सकता है। सेंट्रल बैंक बिल्कुल यही कह रहा है जो आपने फरमाया। अगर इसमें ये चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये बेसिकली इनका जो इंटरेस्ट रेट 13.25% है वो उनकी इन्फ्लेशन की फ़ोरकास्ट जो 11-12% है उस हिसाब से है, और गवर्नर साहब ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि ये 1.25 से 2.25% का रियल इंटरेस्ट रेट बनता है, जो पाकिस्तान जैसी इकॉनमी में जहाँ पे डिमांड स्लो डाउन हो रही है ये एडिक्वेट है। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ महीनों बाद इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ भी और ईयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि कुछ वन ऑफ्स थे जो बजट में हुए हैं, जिसमें गैस प्राइस का इंक्रीज़ होना था, जिसमें बिजली की प्राइस बढ़ी है और बढ़ेगी, और टैक्सेस का लगना था। तो ये सारी चीज़ें फॉरवर्ड लुकिंग इन्फ्लेशन पर है, और जिस तरह आपने कहा और जिस तरह स्टेटमेंट भी आया है, बज़ाहिर लग रहा है कि ये
इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो रहे हैं, और अगर पीक आउट नहीं भी हो रहे तो शायद अगर कोई खुदा न खासा कोई क्राइसिस ना आ जाए या कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए, या तो पीक आउट हो गए या तो बहुत थोड़े से रह गए पीक आउट होने के करीब। ज़रा उम्मीद करते हुए क्राइसिस ना आए। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस के भी हवाले से एक दूसरा मसला आप समझते हैं आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से भी है, क्योंकि आपकी अपनी रिपोर्ट है कि ये बड़ा सख्त प्रोग्राम है माजी के मुकाबले में। परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज इसमें ज़्यादा हैं, परफॉर्मेंस बेंचमार्क इसमें ज़्यादा हैं, इंडिकेटिव टारगेट इसमें ज़्यादा हैं, टैक्स का टारगेट बहुत ज़्यादा है, जिससे बाकी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि टैक्स अगर उतना इकट्ठा हो गया तो फिर करेंसी स्टेट बैंक से भी नहीं बोरो करना पड़ेगा, फिर इन्फ्लेशन कम होगी, रुपये भी कम प्रेशर आएगा। तो ये भी ख़तरा मौजूद है, इसलिए हुकूमत को बहुत बेहतर परफॉर्म करना होगा कि अपने रेवेन्यू टारगेट को भी मीट करे और आईएमएफ के प्रोग्राम को पूरा करे। यह खतरा मौजूद है कि ऐसा ना हो कि वो पूरा ना कर पाए। ये बहुत बड़ा रिस्क है, जिस तरह पॉलिटिकल क्राइसिस है, जिस तरह इंटरनेशनल ऑयल प्राइस है आपने मेंशन किया। एक और सबसे बड़ा रिस्क है कि ये जो हम पर सख्तियाँ या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया या इंडिकेटिव टारगेट जो आईएमएफ ने अपने प्रोग्राम में स्टाफ रिपोर्ट में लगाए हैं, जिसका हर क्वार्टर तजिया होगा, ये हम पूरे करें। और ये इसमें रिस्क ज़रूर है कि अगर पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं रहते और जो आजकल जिस तरह कॉन्फिडेंस है जो शैटर हुआ है, ये अगर बहुत प्रोलॉन्ग होता है और पाकिस्तान बहुत सारे टारगेट्स जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन है, जिसमें इंटरनेशनल रिजर्व्स को बढ़ाना है, जिसमें एनडीए है, जिसमें स्टेट बैंक से बोरोइंग ना करना है, और बेशुमार इस तरह के टारगेट हैं जो सितंबर के एंड पे री असेस करेगा आईएमएफ। अगर वो पूरे ना हुए तो ये सबसे बड़ा ख़तरा है कि आईएमएफ का प्रोग्राम में भी खलल आ जाए। मगर अब तक बज़ाहिर जो सेंट्रल बैंक का कॉन्फिडेंस है, गवर्नर साहब का कॉन्फिडेंस है, और वो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट से भी ज़ाहिर है, तो अब तक तो लग रहा है कि शायद ऐसा होने नहीं जा रहा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब। कह रहे थे कि मस्बत इशारे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। अब हुकूमत अगर फोकस यहाँ से बिल्कुल मईशत को बेहतर करने पर रखे और ज़ाहिर ब्लैकमेल ना हो, चाहे वो मुख्तलिफ लॉबीज़ हों या फिर ताजिर बिरादरी हो जो टैक्स को के हवाले से और इकॉनमी को मईशत को डॉक्यूमेंट करने के हवाले से हुकूमत को प्रेशराइज कर रही है, उस प्रेशर को ना ले, मईशत को हुकूमत डॉक्यूमेंट करे, जिस पर ज़ाहिर है अपोजिशन की तरफ से भरपूर सपोर्ट भी मिलनी चाहिए जो अभी तक इसको पोलिटिसाइज भी नहीं कर रही है, तो मईशत बेहतर पाकिस्तान की हो सकती है।